एवरीवन, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। मैं हूं मीनाक्षी। तो हमने लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन आंसर्स का कंप्लीट चल रहे थे हम लोगों ने। तो हमने पेज नंबर 28 कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 29 एंड देन 30, है ना। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके बाद, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन, पापा ने कहा आप ठेला कहाँ लगाओगे। तो मैंने आपको इसका आंसर कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापा के पापा को क्या कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या क्या कहकर बुलाते हो। देखो, पापा के पापा तो क्या बुलाते हो आप, अपने पापा के पापा को क्या बुलाते हो, दादाजी, राइट। अपने फादर के फादर को आप क्या बुलाते हो, दादाजी, है ना। माँ के पापा को, अपनी मम्मा के डैडी को क्या बुलाते हो आप, नानू, है ना, नाना जी, है ना। और पापा की माँ को क्या कहते हो आप, अपने फादर की मम्मी को क्या कहते हो आप, दादी, है ना, ग्रैंड मदर, है ना, दादी। माँ की माँ को हम क्या कहते हैं, नानी। पापा के बड़े भाई को क्या कहेंगे, आपके जो पापा हैं उनके बड़े भाई को आप क्या कहोगे, ताऊ जी, है ना। और माँ के भाई को मामा, और पापा की बहन को बुआ, और माँ की बहन को मौसी। पापा के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा, है ना। और बहन के पति को हम क्या कहते हैं, जीजा जी, है ना। जैसे आपके पापा की जो सिस्टर है उनके पति को आप क्या बोलोगे, फूफा जी, नॉट जीजा जी, है ना, फूफा जी। तो हमारी भाषा में तो यही कहते हैं। अब आपकी भाषा में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे, बहुत सी जगह पर वैसे जनरली यही चीजें बोलते हैं, है ना। तो मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप कॉपी कीजिए। फर्स्ट है, पापा के पापा को हम क्या कहते हैं, दादाजी। क्या कहते हैं हम, दादाजी, राइट। और देन सेकंड है, माँ के पापा को हम क्या कहते हैं, नाना जी, है ना। अपनी मम्मा के पापा को आप क्या कहते हो, नानू, है ना। और थर्ड, पापा की माँ को आप क्या कहते हो, दादी, राइट। पापा की माँ को आप क्या कहते हो, दादी। फोर्थ, माँ की माँ को क्या कहते हैं, आपकी मम्मा की मम्मा को हम क्या बोलेंगे, नानी, है ना। क्या बोलते हैं, इस पर पोएम भी है ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। फिफ्थ है, माँ की माँ को नानी, पापा के बड़े भाई को क्या कहते हैं, ताऊ जी। पापा के बड़े भाई को क्या कहते हैं, ताऊ जी, है ना। सिक्स, माँ के भाई को, आपकी मम्मा के ब्रदर को आप क्या कहते हो, मामा, है ना, मामा जी, मामा, है ना। और पापा की बहन को हम क्या कहते हैं, बुआ, है ना, बुआ बोलते हैं ना। अपने पापा की सिस्टर को आप बुआ बोलते हो, राइट। एट्थ, माँ की बहन को, अपनी मम्मा की बहन को क्या बोलते हैं, मौसी, है ना, जो सबको बड़ी प्यारी होती है ना, मौसी। नाइन्थ, पापा के छोटे भाई को वो क्या कहते हैं, चाचा, है ना। पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं, चाचा। और बहन के पति को फूफा जी, फूफा जी, है ना, फूफा जी या जीजा जी, फूफा जी बोलते हैं। बुआ के हस्बैंड को फूफा ही बोलते हैं, राइट, बुआ, फूफा। तो इस तरह से हम ये बोलते हैं। जनरली आप भी घर में ये वर्ड्स यूज करते होंगे, राइट। जैसे आपकी मम्मी की बहन को आप मौसी माँ या मासी माँ या मौसी, है ना, या मासी, कुछ भी कहते होंगे। और चाचा, आपसे जो छोटे हैं, आपके पापा से जो छोटे भाई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चाचा। तो इस तरह से इनको बोला जाता है ना। नेक्स्ट है, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द। तो इसमें है, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। देखिए, वो बच्चा था, वो अलग अलग चीजें बनना चाहता था। कभी वो, मैंने बताया ना आपको, कभी चौकीदार, आइसक्रीम बेचने वाला, कभी वायुयान चालक, है ना। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सोची थी, मतलब एक्टर बनने की भी सोची थी। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी मतलब जो जहाज चलाते हैं ना, समुद्र के अंदर शिप चलाते हैं, उनको हम जहाजी कहते हैं ना। तो वो भी बनना चाहते थे। अब ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। देखिए, पापा को वायुयान चालक बनाने की सूझी। जैसे हम किसी के लिए बोलते हैं कि जैसे कि पापा को वायुयान, जैसे वह टीचर है,
देखिए, सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। ऊपर के वाक्य में उन्होंने वह का इस्तेमाल पापा की जगह हुआ है। जैसे जहां वह यूज होना था वहां पर नाम लिया गया है पापा, है ना। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं, तुम, इस भी ऐसे भी शब्द हैं। देखिए, जैसे वह टीचर है, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे वह टीचर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मीनाक्षी टीचर है। तो जैसे मीनाक्षी भी बोल सकते हैं और कभी वह भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे वह खा रही है या अन्नू खा रही है ना। तो इस तरह से हम एक ही शब्द एक सेंटेंस में कभी हम नाम भी ले सकते हैं, या वह, तुम, इस, है ना। या तुम कहाँ जा रहे हो, या सरोज कहाँ जा रही है, तो सरोज भी बोल सकते हैं हम, तुम भी लगा सकते हैं उसमें, है ना। तो इस तरह से, तो इसमें इस तरह से इनका प्रयोग किया गया है। अब पाठ में ऐसे शब्द के 5 उदाहरण छांटो। अब लेसन के अंदर आपको 5 एग्जाम्पल्स छांटने हैं और इनकी मदद से वाक्य बनाओ। पहले तो एग्जाम्पल छांटो। तो एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे उस, उनसे, उनका, मैं, तुम, शब्द, ये सब क्या है, शब्द हैं। अब इनके हम सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तो लिखिए, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम मैं भी बोल सकते हैं, या वह, या फिर मीनाक्षी कहाँ जा रही है, मीनाक्षी पढ़ा रही है। इस तरह से हम शब्दों का यूज कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांटो। तो सबसे पहले हम उदाहरण छांटते हैं। जैसे मैं, तुम, है ना, मैं है, तुम, उनसे, उनका, उनसे, उनका, ये सब क्या है, शब्द है ना। अब इनसे हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे, है ना। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। जैसे उनसे, मैं उनसे पूछकर बताऊंगा। सबसे पहले मैं, चलो मैं का बताती हूँ। सबसे पहले मैं, तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, है ना। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, अब मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या सरोज आज विद्यालय नहीं जाएगी, है ना। वह आज विद्यालय नहीं जाएगी। या जैसे हम, तो मेरा कहने का मतलब ये, हम उसमें मैं भी बोल सकते हैं। अगर उसका कोई नाम है तो हम इस तरह से भी उसको बोल सकते हैं। तो मतलब हम बदल बदल कर भी बोल सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि उसमें मैं ही आएगा, उसमें उसका नाम भी आ सकता है। जैसे तुम, सेकंड है तुम। अब जैसे तुम कहाँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना। अब जैसे तुम, अब तुम क्या कर रहे हो, या राहुल क्या कर रहा है, राहुल कहाँ जा रहा है, या तुम क्या कर रहे हो। तो जैसे हम यहाँ पर नाम भी बोल सकते हैं और तुम भी बोल सकते हैं, या पापा क्या कर रहे हैं, है ना, पापा कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से, है ना। अब उनसे, अब थर्ड है उनसे, तो उनसे पूछकर बताऊंगा, तो उनसे पूछकर बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से उनसे पूछकर बताऊंगा, या चंद्रा से पूछकर बताऊंगा, है ना। हम उसमें नाम भी लिख सकते हैं और उनसे भी बोल सकते हैं, है ना। फोर्थ है उनका, तो उनका से हम बनाएंगे उनका, उन्हें। अच्छा, हम उन्हें भी एक 5 एग्जाम्पल देने हैं ना, तो उन्हें भी लिख देते हैं। तो उनका में हम लिखेंगे उनका छोटा भाई है। किसका छोटा भाई है, उनका। अब देखिए, उनका छोटा भाई है। अब किसका छोटा भाई है, अनुज का, है ना। अनुज का छोटा भाई है, या उनका छोटा भाई है। ताऊ जी का छोटा भाई है, ताऊ जी का बड़ा भाई है। इस तरह से हम उनका भी बोल सकते हैं और यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें, मतलब उन्हें, जैसे उन्हें से हम लिखेंगे उन्हें आदर दो,
उन्हें आदर सत्कार दो मतलब रेस्पेक्ट दो। अब उन्हें आदर करो। अब किसका आदर करते हैं हम? अपने से बड़ों का, छोटों का भी करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं बड़ों का ही करते हैं, बड़ों का तो करते ही है लेकिन अपने से छोटों का भी हम आदर करते हैं। तो मतलब उन्हें आदर दो, उन्हें सत्कार दो, उन्हें आदर दो। उन्हें किन्हें? अब कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है ना। तो हम कई बार जैसे उन्हें भी बोल देते हैं या पर्टिकुलर कोई नाम भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आया होगा आपको समझ में, राइट? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किसमें तेज, है ना। पेज नंबर 30, कौन किसमें तेज। तेज देखिए, सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं, है ना। सब बच्चे क्या होते हैं? किसी ना किसी काम में क्या होते हैं? बहुत तेज होते हैं। माहिर मतलब तेज, है ना। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, कोई किसी चित्र बनाने में तेज होता है। जैसे कोई साइकिल मतलब साइकिल चलाने में बहुत होशियार होता है ना, कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई बातें करने में होशियार होता है ना। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखिए। अब देखिए, ये आप खुद से कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में देखिए कौन किस चीज में एक्सपर्ट है, मतलब कौन किस चीज में माहिर है ना। देखिए, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, मतलब जो बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, ऐसा कौन है आपके घर में या आपके रिश्तेदार में? कोई भी हो सकता है ना, तो आप उसका नाम लिखिएगा। जो खूबसूरत कढ़ाई करता है, मतलब जो सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करता है, कौन करता है? आपकी माँ भी हो सकती है या आपकी दादी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो आपके घर में हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो कलाबाजियां खा सकता है, सिखा सकता है, इसमें लिखा हुआ है खा सकते हैं, खा नहीं सिखा सकते हैं ना। तो जो कलाबाजियां, जो बहुत तरह तरह की कलाबाजियां जानता हो, है ना, जो बहुत तरह की चीजें जानता हो, उसका आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकता हो, जो नकलची बंदर, जैसे हम कहते हैं अरे ये तो नकलची बंदर है, बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जो नकलची होते हैं, बहुत कॉपी करते हैं ना। तो ऐसा आपके घर में कौन है, आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, जो स्टिचिंग, जो स्वेटर जो बुनते हैं, कौन बुनता है आपके घर में? आपकी दादी, नानी, मामी, चाची, कोई भी, मम्मी, है ना। तो कोई जिसका आप नाम लिख दीजिएगा। जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, जो किसी चीज के बारे में बात करते हैं आपके घर में और 2 मिनट तक उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं, जो बहुत मुश्किल से मुश्किल जो चीज होती है उसका हल चुटकी में निकाल लेता है, ऐसा कौन है आपके घर में? जो खुलकर जोर जोर से हंसता हो, जो बहुत तेज तेज हंसता हो, ठहाके मार मार के हंसता हो, ऐसा कौन है? जो तरह तरह की आवाजें बना सकता है, जो अलग अलग आवाजें निकाल सकता है, जैसे कभी बंदर की, कभी बिल्ली की, इस तरह की जो आवाजें निकालता है आपके घर में, ऐसा कौन है? जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बता सकता है। अच्छा, जो अंदाजे से ही, जैसे 1 किलो का होता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं तो मापने जाते हैं, लेकिन एक होता है ना आइडिया, हम लगा सकते हैं कि हाँ ये ऑलमोस्ट 1 kg होगा या ½ kg का होगा, या मतलब कितने का होगा, वो आइडिया से बता सकते हैं ना। तो वैसा कौन है आपके घर में? जो बढ़िया अभिनय कर सकता है, जो एक्टिंग बहुत अच्छी करता हो, है ना। और जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकता है। जो बेकार की जो खराब चीज़ें होती है, हम कई बार उनको फेंक देते हैं कि ये किस काम की है ना। तो उनसे कौन सुंदर सुंदर चीज़ें बनाता है, वो कौन है आपके घर में, इसका नाम लिखना है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है, 10-15 मिनट की क्लास हो जाती है। तो पेज नंबर 31 एंड 32, 33 हम कल एक्सप्लेन करेंगे इसको कल की क्लास में। तो मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।